आज की डेट में अपने देश के सरकारी बैंक की बात करें तो अपनी कंट्री में टोटल 12 सरकारी बैंक यानी टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो कौन सा बैंक आपको कितनी ब्याज दर दे रहा है। सभी बैंकों की अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है और जो एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है वो कभी भी बैंक कम या ज्यादा कर देते हैं। तो हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे कि कौन सा बैंक आपको एफडी पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है और कौन सा बैंक आपको कम इंटरेस्ट दे रहा है। आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि एक साल पर कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन पहले हम जान लेते हैं सभी बैंकों के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी बनाते हैं तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप एक साल या एक साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल से कम की एफडी बनाते हैं तो आपको मिल रहा है 4.90%। वहीं अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा लेकिन 3 साल से कम की एफडी बना रहे हैं तो आपको मिल रहा है 5.10%। वहीं अगर आप 3 साल या 3 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम की एफडी बना रहे हैं तो आपको मिल रहा है 5.30%। और अगर आप 5 साल से लेकर के 10 साल तक की एफडी बना रहे हैं तो आपको मिलेगा 5.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा चल रहा है 5 ईयर्स से लेकर के 10 ईयर्स तक की एफडी पर। अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की तो पीएनबी में प्रेजेंट टाइम में अगर आप 1 साल से लेकर के 3 साल तक की एफडी बनाते हैं तो आपको मिल रहा है 5.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा और 10 साल तक की एफडी बनाते हैं तो आपको मिल रहा है 5.30%। बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट टाइम में बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 ईयर की एफडी पर मिल रहा है 4.90%। और वहीं अगर आप 1 साल से ज़्यादा और 400 दिन तक की एफडी बनाते हैं तो आपको मिल रहा है 5%। और अगर आप 400 दिन से ज़्यादा और 2 साल तक की एफडी बनाते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5% मिल रहा है। और अगर आप 2 साल से ज़्यादा और 3 साल तक की एफडी बनाते हैं तो आपको मिल रहा है 5.10%। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा और 5 साल तक की एफडी बनाते हैं तो 5.25%। और वहीं 5 ईयर से लेकर के 10 ईयर तक की एफडी पर भी आपको 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। केनरा बैंक में प्रेजेंट टाइम में 1 ईयर की एफडी पर मिल रहा है 5.25%। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल से कम की एफडी बना रहे हैं तो आपको मिलेगा 5.20%। और अगर आप 2 साल या 2 साल से ज़्यादा लेकिन 3 साल से कम की एफडी बना रहे हैं तो आपको मिलेगा 5.40%। और अगर आप 3 साल से लेकर के 10 साल तक की एफडी बना रहे हैं तो आपको मिलेगा 5.50%। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर हो चुका है तो अब इन तीनों बैंक के जो एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम ही रहेंगे। जो यूनियन बैंक के हैं वही बाकी बैंक के भी रहेंगे। तो अगर आप यूनियन बैंक में 1 साल की एफडी बनाते हैं तो आपको मिल रहा है 5.25%। 1 साल से ज़्यादा और 2 साल तक की एफडी बनाते हैं तो 5.30%। 2 साल से ज़्यादा और 3 साल तक की एफडी बनाते हैं तो 5.50%। 3 साल से ज़्यादा और 5 साल तक की एफडी बनाते हैं तो 5.55%। वहीं अगर आप 5 साल से ज़्यादा और 10 साल तक की एफडी बनाते हैं तो आपको मिलेगा 5.60%। बैंक ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 1 साल या 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल से कम की एफडी बना रहे हैं तो आपको मिल रहा है 5.25%। लेकिन अगर आप 2 साल या 2 साल से ज़्यादा और 10 साल तक की मतलब सीधा सीधा ये है कि 2 साल से लेकर के 10 साल तक की अगर आप एफडी बनाते हैं तो आपको मिल रहा है 5.30%। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल या उससे ज़्यादा लेकिन 3 साल से कम की एफडी बनाते हैं तो आपको मिल रहा है 4.90%। और वहीं अगर आप 3 साल या उससे ज़्यादा और 10 साल तक की एफडी बनाते हैं मतलब 3 साल से 10 साल तक के बीच की एफडी बना रहे हैं तो आपको मिल रहा है 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंडियन बैंक इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो चुका है तो अब दोनों बैंक एक ही हैं इंडियन बैंक। तो दोनों बैंक का जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम है। तो अगर आप इंडियन बैंक की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 1 ईयर में इसमें मिल रहा है 5%। लेकिन अगर आप 1 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम की एफडी बनाते हैं तो आपको मिल रहा है 5.10%। और अगर आप 3 साल से 10 साल तक की एफडी बनाते हैं 3 साल से लेकर 10 साल तक कितने भी ईयर की आप एफडी बनाते हैं तो आपको मिल रहा है 5.15%।
इंडियन ओवरसीज बैंक में अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा और 2 साल से कम की एफडी बनाते हैं तो आपको मिल रहा है 5.15%। और बाकी आप कितने भी टाइम ऑफ पीरियड के एफडी बना रहे हैं 2 साल से लेकर के 10 साल तक की, आपको मिलेगा 5.20%। और वही जो इंडियन ओवरसीज बैंक की 444 डेज की जो एफडी चलती है उस पर भी आपको मिल रहा है 5.20%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पर आप कितने भी ईयर की एफडी बनाए आपको प्रेजेंट टाइम में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 साल से लेकर के 10 साल तक की एफडी पर आपको 4.90% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। यूको बैंक में अगर आप 1 साल की एफडी बनाते हैं तो आपको मिल रहा है 4.90%। और आप 1 साल से ज्यादा और 10 साल तक जितने भी टाइम ऑफ पीरियड के लिए बनाते हैं सब में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5%। सिर्फ एक ईयर पर आपको मिल रहा है 4.90%, बाकी आपको सभी टाइम ऑफ पीरियड पर 5% मिल रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक, अगर हम पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं आप 1 साल से लेकर 10 साल तक कितने भी टाइम ऑफ पीरियड की एफडी बनाए आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5.25%। अब जरा हम कंपेयर कर लेते हैं कि अगर हम 1 साल की एफडी बनाते हैं तो कौन सा बैंक हमको प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है और किस बैंक में कम इंटरेस्ट चल रहा है। तो देख लेते हैं हम, ये 5 बैंक हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, जिनमें 1 साल में अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 4.90%। उसके बाद इंडियन बैंक में इससे थोड़ा ज्यादा 5% चल रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक में 5.15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। और प्रेजेंट टाइम में 1 ईयर की एफडी में जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रहे हैं वो है केनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसमें आपको मिल रहा है 5.20%। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, लेकिन फिर भी मैंने एक कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो सबसे ज़्यादा एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट टाइम में 1 साल की एफडी पर दे रहे हैं वो 5 बैंक है। ये तो मैंने आपको सभी पब्लिक सेक्टर बैंक के इंटरेस्ट रेट बता दिए और 1 साल पर कंपेयर करके भी दिखा दिया कि 1 साल में एफडी पर कौन सा बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, कौन सा बैंक कम दे रहा है। अगर आपको बाकी ईयर के भी कंपेयर चाहिए कि कौन सा बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है, तो आप प्लीज उसके लिए कमेंट करिए। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये वीडियो फिर काफी ज्यादा लंबा हो जाता। अगर ये वीडियो यूजफुल है प्लीज इसको शेयर करिएगा, अपने कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।